गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वन टच ट्रेड की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे IRCTC का जो स्टॉक है, काफ़ी टाइम से मेरे रडार पे था दोस्तों। तो इस स्टॉक में मेरी पोजीशन ऑलरेडी थी, क्योंकि दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग पे जो स्टॉक बाई किया था वो मेरा IRCTC था और मुझे इसमें उम्मीद थी जिस तरह से इसके प्राइस का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। तो मुझे पता था कि इसमें जो है कि तेज़ी आने वाली है और ये तेज़ी आज मुझे थोड़ा सा एक जो है कि कॉन्फिडेंस में लेके आई है कि अब मेरे को जो है बहुत जल्दी अपने टारगेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये आप लोगों के एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, ताकि जो लोग मार्केट को नहीं जानते वो देख सके कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है और चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक तो मैंने जो है कि RSI को एक इंडिकेटर होता है ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि मैंने इसमें प्लॉट कर रखा है, और दूसरा मैंने 20 और 200 मूविंग एवरेज को, जो ग्रीन लाइन है 20 है और जो रेड लाइन है 200 मूविंग एवरेज है। जब प्राइस हमें इन दोनों के पास, अगर इन दोनों को क्रॉस करता हुआ अगर उसके ऊपर साइड में अगर ट्रेड करता हुआ दिखे तो ये एक तेज़ी का संकेत माना जाता है। दूसरा इंडिकेटर मेरा अगर RSI 60 प्लस है तो ये भी 60 to 80 तक, 70 तक जो है कि 80 वाला जोन जो है ओवरबॉट जोन आ जाता है, 80 to 90। तो और 60 प्लस जो है कि स्टॉक अगर रहता है, RSI हमारा 60 प्लस रहता है तो ये हमें एक बुलिश साइन को इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और बाकी जो है काफ़ी कुछ चीज़ें बिना इंडिकेटर के चार्ट से भी हमें रीड होती है। तो ये हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से लगा के रखते हैं, तो आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए कि IRCTC में हुआ क्या। ये एक हाई था, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक पॉइंट को हम मार्क करते हैं तो ये इसका हाई है 752 रुपये 75 पैसे का, और उसके बाद जो इसका लो बना है यहाँ पर, ये लो ऑलमोस्ट है हमारे पास 661 रुपये का, ठीक है। उसके बाद ये एक बीच में एक कैंडल है जो कि 15 सितंबर 2022 की है, इसका हाई है 738 रुपये। तो ये कैंडल जो है हमारे प्रीवियस हाई के नीचे है। अब यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड होता है, और डाउन ट्रेंड होने के बाद स्टॉक का यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, और ट्रेंड चेंज होने के बाद जो हमारा बीच का जो स्विंग हाई बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर लो पॉइंट देखेंगे तो ये इसका हाई पॉइंट है 752 रुपये का, जो कि इस कैंडल का है। ये कैंडल हमारी 19 अगस्त 2022 की है। उसके बाद हम देखेंगे तो लो कैंडल हमारे पास जो है एक 29 अगस्त 2022 की है, जो कि 666 रुपये का लो है। उसके बाद जो स्विंग हाई बनाया है स्टॉक ने, वो हमारा बना रखा है 738 रुपये पर। तो ये दो कैंडल्स के बीच का अगर हम स्विंग देखेंगे हाई, तो ये स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है, जो कि 29 अगस्त 2022 का बना है। उसके बाद ये स्टॉक हाई बनाता है 738 का और वापस से लो बनाता है हमारा 661 रुपये का। तो आई थिंक ये 661 रुपये ही है, और यहाँ पर हमारा जो लो है वो 666 रुपये का है, यानी कि प्रीवियस लो 666 रुपये का है और ये जो लो है वो इस लो के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या है कि लोगों को ट्रैप किया होगा, क्योंकि 666 के नीचे अगर ये जाता है तो लोग इसको शॉर्ट करते हैं, और इसने जो है कि यहाँ पर केवल 5 रुपीज़ का काम कराया और यहाँ से जो है कि रिटर्न हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये यहाँ पर हमारा हाई है 15 सितंबर 2022 का स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 746 रुपये का एक हाई कैंडल ने बनाया, यानी कि इस कैंडल का जो हाई था 738 रुपये, उस हाई को इसने क्रॉस किया। तो इसने ये इंडिकेशन दे दिया था यहाँ पर कि ये प्राइस अब इस हाई के ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर इस हाई को प्राइस क्रॉस कर गया, और क्रॉस करने के बाद अगर ये हमारा लो है, क्योंकि कोई भी ट्रेड होता है तो उसका सिस्टम ये होता है कि प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा, बाय होगा। स्विंग लो आपका जो है कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, जो कि ऑलमोस्ट 661 का है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप प्राइस के डिफरेंस को प्लस माइनस करके अगर टारगेट निकालना जानते हैं तो वैसे भी आप टारगेट निकाल सकते हैं। बाकी मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं, एक ये फिब रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची टूल होता है, ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद जो है कि सीधा सा ये मैंने टॉप पकड़ा और ये बॉटम पकड़ा। इस बॉटम को मैच करने के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पर एक लेवल निकल के आ रहा है, जो कि 809 रुपये 60 पैसे का है। दूसरा, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है,
जो कि लगभग ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास का, एक 800 रुपये से लेकर 809 रुपये का। तो यानी कि फिबोनाची के जो लेवल हमें मिल रहे हैं यहाँ पे वो परफेक्ट मिल रहे हैं। और दूसरा एक लॉन्ग पोजीशन, यानी कि जिसमें कि हम रिस्क मैनेजमेंट, हमारा ट्रेड कितना, रिस्क रिवार्ड कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे प्लॉट किया। तो उसके साथ ही मुझे जो है कि ये एक लेवल मिले थे, तो लेवल मिले हैं, तो इसको मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट की, जैसे अगर मान लीजिए सपोज दैट मुझे 1:2 के रिस्क रिवार्ड में मैंने इसको एडजस्ट कर लिया प्राइस को, कि अगर मुझे मान लीजिए कि प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पर 2 रुपये का चाहिए, और लॉस चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 रुपये का लॉस चाहिए इसमें। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से एडजस्ट करता हूँ। तो इस तरह से मैंने कर रखा है। तो अब जो है कि समझने वाली बात कि ये हाई हमने नोट किया जो कि 752 रुपये 75 पैसे का है। इस हाई के ऊपर अगर हमारा क्लोज प्राइस होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, तो इस हाई को इसने 752 रुपये 75 पैसे को 19 अक्टूबर 2022 की कैंडल ने 755 रुपये 45 पैसे के हाई को क्रॉस कर दिया था। तो ये इंडिकेशन मुझे मिल गया था कि ये प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से, और अगर नीचे आएगा तो मेरा स्विंग लो, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है, ये जो स्विंग लो दिख रहा है 707 रुपये के आसपास। लेकिन दिवाली के बाद से मैं इसको लेके बैठा हूँ, तो ऑलमोस्ट दिवाली हमारी 23-24 तारीख के आसपास थी। तो इस दिन मैंने जो है कि लगभग 748 के आसपास इसको बाई किया था। और फाइनली आज स्टॉक की क्लोजिंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है, 755 रुपये 45 पैसे पे हमारे स्टॉक की क्लोजिंग है। यानी कि जो अभी तक का जो स्विंग हाई था उसके ऊपर जो है कि कैंडल का क्लोज प्राइस हमें मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो है कि सीधी सी रणनीति रखने वाले हैं कि जो स्विंग लो यहाँ पर ये बना हुआ है, स्विंग लो हमें दिख रहा है यहाँ पर 736 रुपये का। तो ये स्विंग लो हमारा 734 रुपये का जो स्विंग लो है, इसको हम एज ए एसएल लेंगे। और जो टारगेट हमारा यहाँ पर जा रहा है वो 808 रुपये का टारगेट हमें दिख रहा है। तो IRCTC काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है और इसमें अभी इसके भी ऊपर चलना है, लेकिन फर्स्ट टारगेट पे अपने को प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस पे जब प्राइस जाएगा तो वहाँ से उसमें वापस से रिजेक्शन आएगा। जब ये स्टॉक 807-808 रुपये के प्राइस पर 3 से 4 बार टेस्ट करेगा, तब जाके ये ऊपर का रेजिस्टेंस इसका जो है कि वीक होता है। देन फिर हम इसका नेक्स्ट टारगेट प्रिडिक्ट करेंगे, जो कि हमारा 840 रुपये का टारगेट आ रहा है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिए, सीखिए, समझिए, और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।